बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेल अफजल और आप देख रहे हैं MSA 360। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह के प्यारे नाम से। ईरान या फारिस मगरबी एशिया का एक मुल्क है जो मशरक वस्ती में वाक़ है। ईरान की सरहद शुमाल में आर्मीनिया, अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान, मशरक में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और मगरब में तुर्की और इराक़ से मिलती हैं। कदीम माजी के साथ ईरान की वसी सरजमीन एक जामिया सकाफ़त और तहज़ीब की वारिस है, जिसने हज़ारों सालों के दौरान वसी पैमाने पर लसानी, मजहबी बोलियों, रस्म व रवाज वगैरह को नुमायाँ लचक और रवादारी के साथ जगह दी है, ताकि ईरान नस्ली तनाव के लिहाज से दुनिया के 10 सरफ़हरिस्त ममालिक में शामिल है और इसकी 50 ज़बानें और बोलियाँ और 8 सरकारी नस्ली ग्रोह हैं। ईरान जोग्राफियाई एतबार से बहुत अहम कुदरती गैस, तेल और कीमती मदनियात इसके दामन में पोशीदा हैं। रकबे के एतबार से दुनिया में 17वें नंबर पर शुमार किया जाता है। ईरान दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। मुल्क के तारीख हज़ारों सालों पर मुहित है, जो मुदय्यन सुल्तनत 678 से लेकर सफ़ी और पहलवी सुल्तनत तक फैली हुई है। ये मुल्क अपने तहजीब तमद्दुन के एतबार से एशिया में तीसरे और दुनिया में 11वें दर्जे पर काबिज है। यूरोप और एशिया के वस्त में होने के बायस इसकी तारीखी अहमियत है। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के गैर वाबस्ता ममालिक की तारीख और तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम का बानी रुकन है। तेल के अजीम ज़ख़ायर की बदौलत बैनुल अक़वामी सियासत में मुल्क अहम तरीन किरदार अदा करता है। लफ्ज़ ईरान का मतलब आर्याओं की सरजमीन है। रियासत ईरान 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ईरान की कुल आबादी 85 मिलियन है। आबादी के लिहाज से ईरान दुनिया में 17वें नंबर पर आता है। 1997 में सदर ख़ातमी के मुंतखब होने के बाद ईरान के ज़्यादातर ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हुए। 1998 में बरतानिया और ईरान के ताल्लुकात इस यकीन दहानी पर बहाल हुए कि ईरानी हुकूमत का सलमान रश्दी की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने का कोई इरादा नहीं। 1999 में बरतानिया और ईरान ने सफारतकारों का तबादला किया। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात 1980 में टूटे और आज तक बहाल नहीं हुए। जुलाई 2001 में अमेरिका ने ईरान और लीबिया पर पाबंदियों के कानून में मज़ीद 5 साल के लिए तोसीह कर दी। जनवरी 2002 में सदर बुश ने ईरान को बद्दी के माहौर का हिस्सा करार दिया। इस वक्त ईरान मगरबी ताकतों की जानिब से जौहरी प्रोग्राम, मुबीना दहशतगर्दी, मशरक वस्ती के अमन को ख़राब करने के ख्वाहिशमंद ग्रोह की मुबीना सरपरस्ती और दीगर इल्ज़ामात का निशाना बना हुआ है। इस्लामी जमहूरियत ईरान ने मगरबी ममालिक और अमेरिका की साजिशों और आलमी साम्राज्यी ताकतों की तरफ से मिल्लत ईरान के ख़िलाफ़ मुसलसल धमकियों के बाद हर सतह पर खुद कफ़ील होने का फ़ैसला किया और एटमी टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और मेडिकल के साथ साथ एरोस्पेस निज़ दफ़ाई शोबों में बेपनाह तरक्की की है। 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सके। ताहम इराक के तनाज़े पर ईरान ने गैर जानिबदार होने का ऐलान कर दिया। अगरचे उसने फ़ौजी कार्रवाई पर तनकीद की, लेकिन उसने ऐलान किया कि वो तनाज़े से बैर रहेगा। उसका कहना है कि वो एक मुस्तहकम और मुत्तहिद इराक के लिए काम करना चाहता है। ईरान का इराक की अबूरी हुकूमत के साथ बराह रास्त दो तरफ़ा मुआहदा है। ईरान बिजली की फराहमी के सिलसिले में इराक की मदद कर रहा है। 30 नवंबर 2004 को इराक में सलामती, आम इंतखाबात के बरवक्त इनकाद और बैरूनी अनासर की मुदाखलत रोकने पर गौर के लिए ईरान में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, जिसकी मेज़बानी ईरानी वज़ारत दाखिला ने की। इस कॉन्फ्रेंस में इराक, सऊदी अरब, कुवैत, तुर्की, उर्दन और मिस्र के वज़राए दाखिला और सिक्योरिटी हकाम ने शिरकत की। 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद से ईरान का मौक़िफ़ ये रहा है कि इसराइल का वजूद गैर कानूनी है। ईरान अब भी इसराइल की पुरजोश मुखालफत पर कायम है और वो मुखालफत कर रहा है और उसका डट कर मुकाबला कर रहा है। वो मशरक वस्ती में अमन कायम करने के इक़दामात पर भी एतराज़ात करता रहता है और मुबीना तौर पर फ़लस्तीन और लेबनान के उन इसराइल मुखालिफ गिरोहों की मदद करता रहता है। 2002 में ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया कि अगर इसराइल और फ़लस्तीन को कोई मुआहदा काबिल कबूल हो तो ईरान इसे दो तरफ़ा मुआहदे को रद्द नहीं करेगा। और ईरान आज भी कायम है फ़लस्तीन की मदद के लिए और ईरान ने हमेशा इसराइल की मुखालफत की है और मुखालिफ खड़ा रहेगा।